आप देख रहे हैं KMB न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। चुनावी पड़ताल में आज हम बात करेंगे विधानसभा 189 जो सुल्तानपुर की बहुत ही चर्चित विधानसभा है और जैसा लोगों का मानना है कि जो भी विधायक यहाँ से बनता है, जिस पार्टी का विधायक यहाँ से बनता है, उसी पार्टी की प्रदेश में सरकार बनती है। और इसी के साथ आइए हम यहाँ सेमरी बाजार में खड़े हैं और यहाँ पब्लिक का मूड जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस बार जनता की क्या राय है। और आइए इसी के साथ यहाँ बैठे लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि पब्लिक इस बार क्या कह रही है। क्या नाम है भैया आपका? संजय कुमार जी। अच्छा, इस बार 2022 का चुनाव आने वाला है, तो क्या मूड है आपका इस बार? मैं इस विषय में अभी कुछ नहीं बता सकता सर जी। आगे चर्चाएं होंगी तो उसके आगे बताऊंगा मैं। जी। फिलहाल फिर भी कुछ तो आइडिया होगा आपका किसकी सरकार बनेगी इस बार? मैं अभी से सारे लोग सस्पेंस में हैं, क्या बताऊं मैं। जी। बताइए, झूठ तो बोलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल। कैसे जो भी बोलना है बोल दें, जब सस्पेंस में अभी कैसा जैसे जनता का कुछ, पब्लिक का कुछ मूड होता है, मूड बना रहता है, क्या करना है? ऐसा आवाजें तो लोग उठा रहे हैं सपा अखिलेश जी की। जी। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अखिलेश जी क्यों? यह मैं नहीं जानता, लोगों की सुनी हुई बातें बता रहा हूँ मैं। नहीं, आपके मन की क्या बात है? आपके मन में क्या? हमारे मन की जहाँ सब है वहाँ मैं हूँ। जी। कोई हमारे ऊपर अकेले तो है नहीं। तो वर्तमान सरकार से कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, ऐसी भी बातें नहीं है फिलहाल ना, एक पैसे की दिक्कत नहीं है। जी। ये तो मैं हम लोगों की बातें बोल रहा हूँ, जी। अपनी पर्सनल बातें नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आपके मन की बात हम जानना चाह रहे हैं ना। आप नहीं, इस सरकार से भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? भाजपा की होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी और की बातें अलग है। जी। कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे भाजपा सरकार की? बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। जैसे अरे जैसे कि आज तक किसी सरकार ने गरीबों को राशन नहीं बांटा है। बहुत सारी सरकारें आई हैं। नहीं, हर सरकार में राशन तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के जमाने से ही जो है राशन फ्री मिल रहा है। बातें हैं, मगर इतना इन्होंने, इस सरकार ने गरीबों को आश्वासन दिया लॉकडाउन में और अभी तक राशन दे रहे हैं। अच्छा, तो अभी जैसे मार्च तक है, तो क्या ये चुनाव के बाद भी ये जारी रहेगा? इसके विषय में नहीं बता सकता। तो राशन से संतुष्ट हैं आप? नहीं, सब संतुष्ट नहीं। संतुष्ट नहीं है। नहीं, संतुष्ट भी हैं। ऐसी बातें नहीं है कि मेरे हिसाब से किसी में कोई बुराई नहीं है। जी। मैं एक जर्नल व्यक्ति हूँ। किसी सरकार में कोई बुराई नहीं है? नहीं, आपसे मिलिए अब। चलिए ठीक है, आइए हम भैया से जानेंगे। बड़े भाई है, जो बता दिए वही सही है। चलिए भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अफसर हुसैन। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? 2022 में क्या बताया जाए किसकी सरकार बनेगी? नहीं, क्या लग रहा है आपको, क्या रुझान है जनता का? रुझान तो मोबाइल पे, यूट्यूब पे सब देखा जा रहा है, तो अखिलेश का ही नाम आ रहा है रुझान में। जी। नहीं, वर्तमान सरकार भी तो बहुत अच्छे काम करके गई है, उससे क्या दिक्कत है? अरे ठीक है, वर्तमान सरकार बदली भी होना चाहिए। कौन सी सरकार गड़बड़ करती है ना? तो क्यों बदलाव होना चाहिए, क्या वजह है? बदलाव क्या बताया जाए, क्या वजह होना चाहिए? अब यही क्या कमी रह गई? किसान आदमी है बड़े भाई, किसान आदमी है ना, किसान आदमी है। अब सम्मान निधि से खेती थोड़ी हो जाएगी। जी। है ना? खेती का वो पोजीशन मची हुई है जिसका कोई जो है रात दिन रखा। आपको नहीं मिली सम्मान निधि? नहीं मिलती है, सम्मान निधि मिलती है, लेकिन राशन मिलता है। हाँ, राशन भी मिलता है। फिर क्यों दिक्कत है? जो मिलता है उसके लिए हम थोड़ी वो करें। अरे बड़े भाई, हम कह रहे हैं 8 किलो सरकार का ही लेके खाना अपाहिज बन के बहुत जरूरी है। साढ़ छोड़ दिए, रात भर रखाना पड़ता है, फिर भी खेती चर जा रही है। साढ़ भी तो आप ही के हैं। अरे बड़े भाई, साढ़ हमारे ही हैं, लेकिन साढ़ भी तो आप ही के हैं। व्यवस्था हम आप ही के हैं ना? साढ़ क्यों छोड़ रहे हैं? बच्चा पैदा होता है, लड़का आपके यहाँ पैदा होता है। अच्छा, आइए हम भैया से जानेंगे। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है भैया आपका? जगदीश दुबे। अच्छा, इस बार 2022 में क्या मूड है आपका? सर, मूड सरकार है वही रहेगी जी, और उसी को आना है, वही आएगी। जी। कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे इस सरकार की? बुराई है क्या है सर? नहीं, अच्छाइयाँ बता दीजिए। बुराई ही क्या है तो अच्छाई बताएं। जी। नहीं, कुछ अच्छाइयाँ बता दीजिए, क्या अच्छाइयाँ, क्यों संतुष्ट हैं आप? सब संतुष्ट तो ये है कि सबको लेकर चलना है इनको। जी। न कोई कहीं भेदभाव है, न कहीं कोई जातवाद है, न किसी भी मंत्री या विधायक के। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुत्व की सरकार है, तो फिर सबको लेके कहाँ चल रही है? क्यों सर? हिंदू मतलब
यादव हिंदू नहीं है, कि पाल हिंदू नहीं है, कि हरिजन हिंदू नहीं है, कि ब्राह्मण हिंदू नहीं है, कि ठाकुर हिंदू नहीं है। नहीं, सबको साथ लेने के तो लेके चलने का मतलब तो सब हो गया ना। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ये हिंदुत्व की सरकार है इसलिए हम इससे संतुष्ट हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? सर ये तो सही है कि हमारा देश हिंदुस्तान है, जी। अगर वो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। नहीं तो फिर सरकार ये भी तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो सब आ गए ना उसमें, फिर हिंदुत्व कहाँ हुआ? वो सबके साथ चल ही रहे हैं ना सर। और सरकारों में ये था जी। कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा मान सम्मान दिया जा रहा था। जी। जैसे अब जैसे आप देख लीजिए, आजम खान को ही देख लीजिए आप, जी। उनके कार्यकाल में अखिलेश बहुत अच्छे होते हुए भी आजम खान ने और मुलायम सिंह यादव ने उनको काम करने नहीं दिया। जी। सही चीज तो ये भी है ना कि वो अपने ढंग से काम नहीं कर पाए जो उनको काम करना चाहिए। जी। और यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ सबके साथ काम हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ भी उतना ही काम हो रहा है और लोगों के साथ भी उतना ही काम हो रहा है। अच्छा, लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, उस पर क्या कहेंगे आप? सर जो पढ़ रहा है वो रोजगार पा रहा है, कौन नहीं पा रहा बताइए। मैं बॉम्बे रहता था, मुझे यहाँ 12 साल हुआ है। जी। 12 साल में रहते हुए जितना रोजगार इन 5 सालों में मिला हुआ है उतना मैंने कभी नहीं देखा, और भी निष्पक्ष बिना एक भी पैसा दिए हुए। टीचर वैकेंसी हमारे यहाँ आई है, पुलिस लड़के हुए हैं, आर्मी में हुए हैं, इतना तो 9 साल, मतलब ये 5 साल से पहले 9 साल हमने कभी भी अपने इस अवस्था में 179 में हमने कभी देखा ही नहीं। 189 वही 189 में हमने देखा ही नहीं सर। जी। अब आप ये जानिए, तो जो पढ़ रहा है, जो लायक, वो रोजगार पा रहा है जी। और उनके में जो पैसा दे वो पाए। तो क्या लगता है आपको, ये सरकार वापसी करेगी फिर से? सर 100% वापसी है इनकी, 100%। अच्छा, लोगों को ये साड़ों से बड़ी दिक्कत है, किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं, तो उस पर क्या? साड़ छोड़ क्यों रहे हैं? बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ, लड़का होता है पैदा, उसको तो हम नहीं फेंक देते उठा के। जी। आप ही लोग तो छोड़ रहे हैं। तो वही तो कह रहा हूँ ना, हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? वही तो कह रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं भाई? आप बताइए ना, क्यों छोड़े जा रहे हैं? भाई मेरे यहाँ तो जानवर नहीं है और ना मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो छोड़ रहे हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं? क्या व्यवस्था होनी चाहिए? सर व्यवस्था तो हर जगह हो रही है, लेकिन ये कमी हमारे प्रधानों की है। ठीक, उसके ऊपर जो और अधिकारी हैं, ग्राम सेक्रेटरी हैं, बीडीओ हैं, शासन तो पैसा दे ही रही है, शासन तो व्यवस्था मुहैया करवा ही रही है, लेकिन उसका रख रखाव जिसके हाथ में है, बीच में आके गड़बड़ हो जाए, वो काम नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को इस पे क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार कहाँ देखेगी सर? मेन चीज, अगर हम ईमानदार होंगे तो सब काम होगा। जिम्मेदारी तो पूरे प्रदेश की होती है ना सरकार की। सर प्रदेश की होती, लेकिन सरकार कहाँ पहुँच जाएगी जब हम ही ईमानदार नहीं है? तो फिर जी, हमको भी तो ईमानदार होना तो होगा। आपका मानना है कि भ्रष्टाचार है इस सरकार में? भ्रष्टाचार है सरकार में, भ्रष्टाचार नहीं है। तो फिर कहाँ से हो रहा है? आप ही तो कह रहे हैं। सब सरकार के काम करने वाले, सरकार हर जगह नहीं देख पाएगी सर। जी। योगी आदित्यनाथ आके हर जगह, हर प्रधानों को या हर बीडीओ को या हर ग्राम सेवक को, प्रधान भी तो आप ही बनाते हैं। अपना काम ईमानदारी से करना होगा। प्रधान भी तो आप ही लोग बनाते हैं। सर हम बनाते हो तो सही है, लेकिन उसमें मत तो वहाँ भी होता है ना। जी, मत तो वहाँ भी होता है, मतदान से ही चुने जाते हैं प्रधान। तो फिर क्या कमी है प्रधान में? अरे सर अब प्रधान अपने हिसाब से काम करे ना। क्यों नहीं कर रहे अपने हिसाब से? सर ये तो वो जाने क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम उनसे करवा नहीं पा रहे हैं। जिसको आपने चुना है तो आप उससे, आपका अधिकार है कि आप उससे पूछ सकते हैं कि काम क्यों नहीं कर रहे हो। सर केवल पूछ ही सकते हैं ना, मार तो सकते नहीं। जी, नहीं, हम मारने के लिए नहीं कहेंगे, हम तो पूछ सकते हैं खाली। चलिए ठीक है, आइए भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, भैया से हम जानेंगे। क्या नाम है भैया? अरविंद कुमार मिश्रा। अच्छा, इस बार 2022 में चुनाव एकदम करीब आ चुका है, तो क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनेगी? योगी बाबा मुख्यमंत्री बनेगी, उसमें दो राय नहीं है जी। और वो बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, और कोरोना काल में उन्होंने देश के लिए, मतलब जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत मतलब सहयोग किया है, और सरकार में जो है योगी बाबा ही बनाएंगे। अच्छा, जनता चिल्ला रही है कि सरकार में महंगाई बहुत ज्यादा है, उस पर महंगाई ज्यादा है? महंगाई कहाँ ज्यादा है? महंगाई बिल्कुल नहीं है। गैस के दाम और पेट्रोल, देखिए जब उपलब्धता जो है ज्यादा है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हर घर में, जहाँ मतलब कहीं कभी किसी, मतलब हर
एक गांव में 2-3 लोगों के पास गैस रहती थी, अब 100% सबके मतलब एक दो घर में 2-2 सिलेंडर हैं। तो जब यूज ज्यादा होगा, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसका रेट अपने आप भग जाता है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। नहीं, जो मजदूर तबके का आदमी है, अगर उसको सिलेंडर दे दिया गया है और 1000 रुपए का सिलेंडर है, तो वो कहाँ से भरवाएगा? 150 की मजदूरी 300 उनकी भी हो गई, उनका कहाँ नहीं बढ़ा है? उनका भी तो बढ़ा है। अगर महंगाई बढ़ी है तो उनका मतलब मजदूरी भी बढ़ी है। 200-250 रुपए का ईंटा गारा करने वाला मजदूर 150 का करने वाला मजदूर 300 रुपए पा रहा है, 250 का मिस्त्री 500 रुपए पा रहा है। तो मजदूरी जब सब चीज डबल हो रही है तो महंगाई कहाँ से रुकेगी? महंगाई वहीं से तो आती है। जब आप 200 रुपए के मजदूर 200 रुपया लेने लगेंगे तो हर चीज का दाम तो इससे भी बढ़ेगा। वहीं से शुरुआत होती है, निचले स्तर से। और सरकार जो है तो बीजेपी ही बनाएगी, बीजेपी ही बनेगी, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नहीं। अच्छा, लोगों का कहना है कि ये सरकार केवल फीता काटने का काम कर रही है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ फीता? निर्माण कर रही है, नया निर्माण करके उसका उद्घाटन कर रही है, कहाँ फीता काटने का? लोगों का कहना है कि ये सपा सरकार के कार्यकाल में पास हुआ था। देखिए, सपा सरकार में ये मतलब जो भाजपा सरकार है वो जातिगत कोई मतलब उसके यहाँ नहीं है। और सरकारों में चाहे वो बीएसपी हो चाहे वो सपा हो, यहाँ जातिगत मतलब वो चलता है। और बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, सब मतलब समान विचारधारा से सबका विकास होता है और वो सबके लिए है। सरकार सबके लिए है। कोई बता देना एक की दंगा फसाद हुए नहीं, एक भी नहीं हुए। उसके बाद सरकार कुछ लोगों का कहना है कि ये हिंदुत्व की सरकार है, उस पे नहीं, हिंदुत्व की सरकार है, जो हमारे राष्ट्र के लिए मतलब राष्ट्रीय हित की सरकार है। कहा नहीं, सरकार तो हर मतलब मोर्चे पर सफल रही है। कहाँ? तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर उसमें हिंदुत्व सबका विकास कहाँ नहीं हो रहा है? सबके लिए तो है सर। मतलब जो भी राशन बटा है अभी कोरोना काल में वो सबके लिए बटा है। जो भी पेंशन मिल रही है वो सबके लिए बढ़ाया गया है। 500 का 1000 किया बाबा ने, सबके लिए। मतलब तो फ्री में जो राशन मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि वोट के रूप में वो तब्दील होगा? नहीं, वोट के 3 साल हो गया, वोट तो अभी मतलब अब पड़ने वाले हैं ना। सरकार को अगर इस तरीके से कोई प्रलोभन देना होता तो अब देती। वो तो 3 साल से मतलब 2.5-3 साल से लगातार दे रही है। नहीं, राशन तो बहुत पहले से कई सरकार जो भी फ्री में नहीं बट रहा था, फ्री में नहीं बट रहा था ना, फ्री में नहीं बट रहा था। अब लगातार 3 साल से कोरोना जब से शुरू हुआ है, जब से समस्या थोड़ी सी हुई है, तब से सरकार फ्री ने राशन, गेहूं, चावल, दाल सब कुछ तो देना प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, सपा सरकार में क्या दिक्कत थी? सपा सरकार में सपा सरकार में दिक्कत कहाँ नहीं थी? दिक्कत कहाँ नहीं थी? एक छोटा सा भी कार्यकर्ता वो मतलब पुलिस प्रशासन जहाँ भी चाहता था वो अपने हिसाब से डील करता था। यहाँ प्रशासनिक राज है। नहीं, इसमें भी तो पुलिस इसमें तो अपनी मनमानी। यहाँ कानून का राज है, उसमें नेताओं का राज होता था। तो कानून का राज चाहिए ना जनता को। नेता तो गिने चुने हैं, आप जो चाहें वो करवा लीजिए, ये तो गलत बात है। कानून का राज बाबा ही दे सकते हैं। और आने वाले दिनों में मतलब आप तो इसमें भी तो पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, छात्रों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। वो तो पुलिस है, वो अपने सिस्टम से जांच करेगी। कहाँ किसको प्रताड़ित कर रही है, कोई बताए ना। नहीं, अभी हाल ही का प्रकरण है इलाहाबाद में, प्रयागराज में छात्रों के ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई। वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ हम देख रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। पुलिस से भी कहाँ दिक्कत है? तो आपको लगता है कि उसमें कोई दो राय नहीं है, वर्तमान सरकार ही वापसी करेगी? 100% श्योर आप जान लीजिए। और आप भी जान लीजिए कि बीजेपी के मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे और वो बाबा योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी। कोई लाभ मिला है आपको इस सरकार में? हमको आवास वगैरह कुछ हम पात्र नहीं है, हमको नहीं चाहिए। जैसे हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल है तो हम पात्र नहीं है, हमको नहीं चाहिए। जी बताइए। घर घर आ रही है गैस जी। पहले 4 बजे उठ के हमको लाइन लगाना पड़ता था जी। अब डोर टू डोर आ रही है गैस। ठीक है, जितनी भी वैकेंसियां फुलफिल हुई हैं बिना एक पैसा दिए 10-10 नौकरियां हमारे गांव में आई हैं। 10-10 नौकरियां आई हैं, जिसमें 4 पुलिस के जवान भी हैं, 3-4 रेलवे में हुए हैं। कहीं भी एक पैसा नहीं लगाए। नहीं तो मुलायम सरकार में या सपा गवर्नमेंट में जब भी होता था तो ही यादव मतलब मैनपुरी इटावा से उनके सारे कोटे पूरा। अभी जैसे भैया कह रहे थे कि सरकार जो है शासन से आता है फंड, लेकिन जानवरों के कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, बीच में खा लिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार इसमें भी तो है। भी हमारी गलती है। बाबा ने नहीं कहा है, मतलब सब हिंदू का देश है, हिंदू भारत देश है, हिंदू राष्ट्र है। तो यहाँ गो कसी के लिए मतलब गो हत्या के लिए लोग चिल्ला रहे थे, बाबा ने प्रतिबंधित किया। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि नौकरी सपा सरकार में बिना पैसा दिए नहीं मिलती थी, सपा तो सरकार इसमें भी बिना भाई साहब का कहना है नौकरी नहीं मिली है। और बाबा के जमाने में एक पैसे के बिना किसी नौकरी में एक पैसा लगा ही नहीं है। ये तो आप कहीं भी पता करके देखिए। जो जानवरों की अव्यवस्था है, जो किसानों के हम लोग फैलाते हैं, किसानों की फसलें नष्ट की जा रही हैं। विपक्ष वाले ज्यादा ये सब करते हैं भैया। ये सब काम विपक्ष वाले करते हैं, सरकार की मतलब वो धूमिल करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए ऐसा करते हैं। बीच में कहाँ गड़बड़ी होती है, किस जगह? भ्रष्टाचार में ही तो माना जाएगा। कहाँ भ्रष्टाचार में माना जाएगा?
अरे भाई सरकार की छवि धूमिल करने का मतलब कौन कर रहा है सरकार की ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, विपक्ष वाले कर रहे हैं, विपक्ष वाले कर रहे हैं। नहीं, जो धन भेजा जाता है वो विपक्ष के लिए भेजा जाता है या ऑनलाइन है, सबके खाते में जा रहा है, अकाउंट में जा रहा है, तो एक बटन से ही सबके पूरे खाते में जा रहा है। कहाँ छुट्टा जानवरों की बात हो रही है भाई, उनकी क्या व्यवस्था है? छुट्टा जानवरों की व्यवस्था है, सरकार प्रयास लगातार कर रही है और लगभग नियंत्रण में कर लिया है, और जो भी थोड़ी मोड़ी कसर रहेगी वो धीरे धीरे पूरा कर लेंगे। चलिए ठीक है, भैया कुछ कह रहे थे, आइए हम भैया से जानेंगे। आइए भाई साहब, तो क्या नाम है भैया आपका? अखिलेश मिश्रा नाम है। अच्छा, इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, तो क्या मूड है आपका इस बार, किसकी सरकार? बाबा आ रहे हैं, योगी बाबा जी। हर जगह केवल कमल का फूल लड़ रहा है, जो भी लड़ रहा है कमल के फूल से लड़ रहा है। क्यों, क्या और सरकार में क्या दिक्कत थी आपको? और सरकार में खाली गुंडाई थी और कमीशन खोरी थी, और दोनों खत्म है। इसमें कमीशन खोरी नहीं है? बिल्कुल नहीं, बाबा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार फिर से 100% प्रचंड बहुमत के साथ? जी। बैठे तो ये चलिए ठीक है, आइए हम भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? शेष नारायण। अच्छा, इस बार 2022 का चुनाव एकदम करीब आ चुका है, तो क्या माहौल है, क्या किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार ले दे के भाजपा की ही बनेगी। जी। और कोई क्यों नहीं? लूट खसोट गुंडई से मुक्ति है। जो आप सड़क पे यहाँ हैं, यहाँ 5 लोग मोटरसाइकिल से आते, डंडा लेके हाथ में, और कभी भी मार सकते थे। जी। रात में हम लोग बस्ती से चल के इलाहाबाद जाते हैं, आते हैं, न कोई डर है न कोई भय है। जी। केवल इसलिए बाबा, और कोई बात नहीं है। और कोई खासियत नहीं है? यह सबसे बड़ी खासियत है। हर आदमी जीता कमाता स्वयं है, कोई सरकार किसी को कुछ नहीं देती है। सरकार का काम है वातावरण देना, हम जो कमाए वो हम ले जाएं, यह काम सरकार का। अच्छा, अभी जो सामने बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, इस पे आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी का मुद्दा, इस देश से वर्क कल्चर खत्म हो गया। बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए है, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, लिहाजा हम बेरोजगार हैं। आप 80% ग्रेजुएशन से पूछ लीजिए कि बीए में उनके सब्जेक्ट क्या थे, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो भी बेरोजगार हैं। कार्य पद्धति का लोप होना बेरोजगारी का कारण है। हम काम नहीं करना चाहते हैं तो हम बेरोजगार नहीं हो गए। अच्छा, ये सरकार जो फ्री राशन दे रही है, आपको क्या लगता है कि ये राशन आने वाले चुनाव में वोट के रूप में तब्दील होगा क्या? इस विषय वस्तु पे हमारा विचार अलग है। फ्री राशन देना जो भी आपका पहला प्रश्न था, बेरोजगारी, वह भी एक कारण है बेरोजगार पैदा करना। जब राशन देना बेरोजगारी पैदा करना है, निश्चित तौर पे नहीं देना चाहिए। मैं भाजपा को वोट दे रहा हूँ, भाजपा को मतदाता, उनका पार्टी कार्यकर्ता थोड़ा ना हूँ। हाँ, काहे को फ्री राशन भाई? फ्री राशन की जरूरत नहीं ना, सबको काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार सरकार नहीं देगी, रोजगार आप वातावरण देंगे, रोजगार आप पैदा करेंगे। आपको सरकार ने रोजगार दिया, टेलीविजन लेके टल रहे हैं, आप स्वयं काम कर रहे हैं ना, इससे कुछ पैसा कमाते भी होंगे, इसी से जीवन भी चलता होगा आपका। सरकारी नौकरी तो है नहीं, तो ये मन में आपके आया काम करने की व्यवस्था ना, तो आपको रोजगार मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसे हमारे भी अंदर आना चाहिए, इनके भी अंदर आना चाहिए। 3% सरकारी कर्मचारी हैं, 100% कहाँ नौकरी पा जाएंगे? तो आपका मानना है कि राशन जो है सरकार दे करके गलत कर रही है? कायदे से नहीं देना चाहिए, अनावश्यक चीज है। चलिए ठीक है, आइए हम आगे भैया से जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अमित कुमार। अच्छा, इस बार चुनाव एकदम करीब आ चुका है 2022 का, तो क्या मूड बनाया आपने? हम लोग तो वर्तमान सरकार के साथी हैं, बाबा जी को वोट देंगे। और कोई क्यों नहीं? और कोई विकल्प है नहीं उनके सामने। वर्तमान समय में इस सरकार ने 5 साल में जो काम किया है, जो सबसे बड़ी बात है, अपराध मुक्त प्रदेश, उसी वजह से हम लोग प्रभावित होकर बाबा जी को वोट देंगे। अच्छा, जनता के सामने कई बड़े मुद्दे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बीच जो है सब बीजेपी सरकार वापसी करेगी? जनता के सामने जो मुद्दे हैं, सुरक्षा, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है सरकार की। सरकार ने सुरक्षा दिया, और सबसे जो बड़ी चीज है इस सरकार में, जो तमाम ऐसे अराजक तत्व थे, जो माफिया, गुंडा वसूली ये सब चलता था, वो सब बंद हुआ। इस वजह से प्रदेश की जनता को, बाबा जी के सरकार को, बीजेपी को वोट देना चाहिए। और ये महंगाई और बेरोजगारी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
बेरोजगारी जैसे भाई साहब ने बताया, स्वरोजगार जब तक हम नहीं पैदा करेंगे तो कोई भी सरकार सबको एम्प्लॉय नौकरी नहीं दे सकती। जब तक हम आत्मनिर्भर, हम कुछ स्वयं करने का ना सोचेंगे, कोई सरकार किसी को नौकरी, सबको नौकरी नहीं दे सकती। तो इसमें व्यक्ति को स्वयं सोचना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। सरकार और संसाधन आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तभी बेरोजगारी खत्म होगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात भैया। नियंत्रण भी जरूरी है। 13 जने पैदा आइए भैया से जानेंगे हम। क्या नाम है भैया? शिवराम दुबे। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार? बाबा हर हर मोदी, हर हर योगी, बम बम। और कोई क्यों नहीं है? कुछ नहीं, सब वही सरकार आनी चाहिए, हर हर मोदी। अच्छा, ये छुट्टा जानवरों का बहुत बड़ा मसला है। पड़वा भैंस दूते हैं आप, पड़वा आप छोड़ते हैं, जोगी बाबा छोड़ते हैं क्या? या गैया आप दूह लेते हैं, बैल छोड़ देते हैं आप, जोगी बाबा छोड़ते हैं क्या? हम बेईमान है ना, हम लालची हैं। आप के पड़वा छोड़ देते हैं। आप ही लोग तो छोड़ रहे हैं। योगी बाबा को आप लगा देंगे। आप ही लोग तो छोड़ रहे हैं। नहीं, हमारे पास गाय भैंस नहीं, हम छोड़ते भी नहीं, हम इसको गाली बकते हैं जो छोड़ता है। तो क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए, किसान खुद रखे करे। सरकार तो 1000 रुपया दे रही है ना, आप रखिए अपने घर पे, खिलाइए पिलाइए। अपना आपका माँ बाप बुजुर्ग हो जाएगा, दूध नहीं देगा तो उसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, आपके माँ बाप जैसा था, आपका पशुधन बहुत बड़ा धन हुआ करता था, माँ बाप जैसा था, उसको छोड़ देंगे क्या? तो अगर यही कल्चर है तो देश कहाँ ले जाएंगे आप? यही कल्चर है, देश कहाँ? जहां तक रोजगारी की बात है, आप स्किल डेवलप करिए। नंदिनी नगर से पढ़ के आप पता लगा BA सिंपली कर लिए, इतिहास से, बागपर के नानी का क्या नाम था, आप कलेक्टर बन जाएंगे। और जनसंख्या नियंत्रण भी जरूरी है ना। 13 बच्चे पैदा करेंगे, किसको रोजगार मिलेगा? 3 रोजगार लाएंगे, 3 घर मोदी जी बनवाएंगे, 13 जने पैदा हो जाएंगे। उस पे कांग्रेस सरकार ने तो इस पे काम किया था ना? क्या काम किया था? कांग्रेस ने किया था, जनता ने कहाँ वोट दिया? इंदिरा गांधी हार गई थी उसके जनसंख्या नियंत्रण के बाद। नहीं तो देना चाहिए था ना। तो देना इस सरकार को भी इसका डर है क्या? जनसंख्या नियंत्रण ये ला रही है, योगी बाबा ले आए हैं, तमाम सारी चीजें लाए हैं। हमको खुद अनुशासन करना चाहिए, जिसको पढ़ा लिखा पाए उतना ही बच्चा पैदा करें। कोई जरूरी हम 13 ठू लेड़ी पैदी भीख मांगे करें? जितना पढ़ा लिखा पाए, जितने को हम रोजगार दे पाए, जितने को हम शिक्षित कर पाए, उतना ही बच्चा पैदा करें। कोई जरूरी नहीं सड़क पे पैदा करने के लिए बच्चा छोड़ दे और जिंदाबाद मुर्दाबाद करे। आप देश में आपका भी योगदान होना चाहिए, कम बच्चे पैदा करिए। और ये सांड भैंस की जो समस्या है, खाली योगी मोदी की समस्या, हमारी भी समस्या है। और स्वच्छता की जो बात आई है, स्वच्छता में हम अपना घर स्वच्छ रखेंगे। जैसे कोरोना अभी आया तो कोरोना में आया, भाई हाथ पैर धुल के जाइए, ये तो हमारे सनातन में पहले से ही था। बहुत सारी चीजें हैं, तो जनता को खुद सोचना चाहिए वो सारी चीजें, और कटु सत्य सुनना सीखना चाहिए। हर चीज मीठा मीठा नहीं रहेगा, बहुत सारी योजनाएं आएंगी जो आपके खिलाफ भी रहेगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको लगता है कि इस बार सरकार एकदम हर बार आनी चाहिए? ऐसी सरकार अगर है तो वही सरकार हर बार आनी चाहिए। हम पंडित जी हैं, उसके बाद भी योगी कहते हैं, हर योगी योगी आनी चाहिए। अच्छा आदमी है, बढ़िया है। हम इलाहाबाद रहते हैं, इलाहाबाद शहर पश्चिमी में, वहाँ लुंगी लगा के बुलेट से आते थे, दुकानदार अगर सामान देता तो 2 थपड़ा मार के चले जाते थे, वो चीज खत्म हो गई। अभी इलाहाबाद में छात्रों पे लाठियां बरसाई गई हैं। सुनिए, जो क्या समस्या? हमारी बात सुन लीजिए। छात्र राजनीति के शिकार हो गए। छात्र सलोरी में आप आएंगे, सलोरी में समस्या हुई, आधे छात्र से बात है, उनको शुद्ध हिंदी में बात करने की तमीज नहीं है। वो छात्र नहीं थे, छात्र नहीं, आधे से ज्यादा छात्र नहीं है वो। और दूसरी चीज, छात्र कभी रेलवे की पटरी नहीं उखाड़ता है, और छात्र किसी गाड़ी को नहीं तोड़ता है। छात्र के लिए हर चीज के लिए दिल्ली में किसान जो है एक साल 13 महीने तक बैठे रहे। नहीं थे वो, किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे। खालिस्तानी थे, एकदम प्योर खालिस्तानी है। किसान ये खड़ा हुआ है, यहाँ किसान की समस्या, यहाँ किसान है, वो खालिस्तानी थे, वो किसान नहीं थे, वो सिर्फ खालिस्तानी थे। कहाँ से आए थे वो? फॉरेन फंडिंग है, कनाडा से फंडिंग। कहाँ से आए थे? कनाडा की फंडिंग, यहीं के लोग थे, गलत फंडिंग है। चलिए अब कुछ खाने पीने दीजिए। चलिए ठीक है, आइए आगे भैया से जानेंगे हम। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोहनलाल गुप्ता है। अच्छा, इस बार 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? योगी बाबा की। क्यों, और कोई क्यों? हम योगी बाबा को शुरू भाजपा है, शुरू भाजपा रहेंगे। तो पार्टी से संतुष्ट हैं आप या सरकार से संतुष्ट हैं? कोई लाभ मिला? कोई लाभ मिला इस सरकार में? जो सरकार किसी को लाभ नहीं देती है, सरकार किसी को लाभ नहीं। जैसे किसान सम्मान निधि है, आवास योजना है, शौचालय है। हमारे पास किसानी तो है नहीं, खेती है नहीं। खेती नहीं है आपके पास? नहीं। तो आवास वगैरह मिला? आवास हमें नहीं मिला, हमारा दुकान अभी दुकान से भरोसा रहता है। चलिए, तो इस सरकार से संतुष्ट हैं आप? जी ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद।